आज के इस वीडियो में ट्रैफिक में गाड़ी चलाना सीखेंगे। ट्रैफिक में गाड़ी को किस तरह से चलाना और लेफ्ट साइड और राइट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट करने के लिए ट्रैफिक में आपको जो है स्टीयरिंग की मदद लेनी पड़ेगी। देखो स्टीयरिंग का ये वाला हिस्सा जो है ना, आपको इस हिस्से को आपको जजमेंट करना है। देखो जो चीज़ें स्टीयरिंग से बाहर होंगी, ठीक है, लेफ्ट साइड के स्टीयरिंग से बाहर होंगी ना, वो आराम से निकलेंगे। देखो सामने से गाड़ी आ रही है ना, देखो अगर राइट साइड की जजमेंट करनी है स्टीयरिंग से बाहर रखो। देखो स्टीयरिंग से बाहर है, और लेफ्ट साइड की जजमेंट करनी है तो इस हिस्से से बाहर रखो। बस आपको स्टीयरिंग को जजमेंट करना है। ठीक है, अगर आपका स्टीयरिंग निकल रहा है ना तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। अगर जो चीज़ आपके स्टीयरिंग से टकरा रही है, इस हिस्से से ध्यान ये देना कि 9 और 3 पोजीशन को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज कॉल है, और ऐसी देखो आगे बरना लगी हुई है, तो देखो स्टीयरिंग के मेरे बाहर है। देखो स्टीयरिंग से बाहर है ना, वो लेफ्ट साइड है, तो आराम से निकल जाएगी। और ऐसी जगह पे है ना, आपको ध्यान ये देना कि हमेशा सेकंड गियर का यूज़ करना है। ठीक है, देखो आगे ऑटो लगा हुआ है, अभी मेरा जो ऑटो है ना सामने, वो मेरी स्टीयरिंग से टकरा रहा था। आपको राइट साइड स्टीयरिंग करना है। देखो स्टीयरिंग से बाहर लेके गए तो गाड़ी निकल जाएगी। आगे से बस आ रही है, यहाँ पे ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, स्टीयरिंग से बाहर निकल जाएगी। ऑटो लेफ्ट साइड है, आराम से निकल जाएगा। देखो आगे फिर से स्विफ्ट लगी हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी भी जो स्विफ्ट है ना मेरे स्टीयरिंग से टकरा रही है, तो क्या करना, राइट साइड स्टीयरिंग को करते जाएंगे। देखो स्टीयरिंग से बाहर लेके गए, हॉर्न दिया, आराम से गाड़ी निकल गई। ठीक है, यहाँ पे थर्ड गियर लगा लेंगे। और ऐसी जगह पे ना आप जल्दबाजी कभी मत करना। ठीक है, बिगिनर के साथ क्या होता है ना, ट्रैफिक में जब गाड़ी चलाते हैं ना, स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो स्टीयरिंग को ध्यान रखो कि आपको बिल्कुल स्टीयरिंग को हल्का हल्का रोटेट करना है। ठीक है, ज़्यादा रोटेट करोगे तो गाड़ी जो है आपकी लेफ्ट और राइट भागेगी। देखो लेफ्ट साइड जितनी भी गाड़ी लगी है स्टीयरिंग से बाहर है। बस अगर आपको लग रहा है कि आपके लेफ्ट साइड भी गाड़ी लगी है और राइट साइड भी गाड़ी लगी है, आपको बीच से गाड़ी निकालना है, तो सबसे पहले कंफर्म करना है आपको स्टीयरिंग से कि स्टीयरिंग निकल रहा है कि नहीं। देखो सामने से बस आ रही है, वो मेरे स्टीयरिंग से बाहर है, ए पिलर से बाहर है, आराम से निकल जाएगी। ठीक है, अब स्कूटी चली हुई है ना, कि स्कूटी चले गई। देखो लेफ्ट साइड जो है ना कितनी गाड़ी लगी है, और बस जो है बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्टीयरिंग के साथ जजमेंट लेना है। देखो स्टीयरिंग निकल गया, गाड़ी निकल गई। देखो बस आपको ये है कि आपका इतने हिस्से की जजमेंट करनी है। आपका इतना हिस्सा निकल गया ना गाड़ी का, तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। देखो आगे से हरियाणा रोड पे जा रही है, तो लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, आराम से गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है, अगर आपका लेफ्ट साइड का स्टीयरिंग निकल रहा है तो आपकी लेफ्ट साइड से गाड़ी निकल जाएगी, और राइट साइड का देखो आगे पिकअप लगी हुई है। ठीक है, अभी मेरे पिकअप से स्टीयरिंग टकरा है, तो यहाँ पे सेकंड गियर लेके आना पड़ेगा। देखो स्टीयरिंग से बाहर रखा, आराम से निकल गई। ठीक है, मुझे क्लच को और ब्रेक को कब दबाना पड़ेगा, जब मुझे लगेगा कोई चीज़ मेरी स्टीयरिंग से टकरा रही है तब। ठीक है, आगे देखो ब्रीजा लगी हुई है, अभी वो स्टीयरिंग से टकरा रही है, तो राइट साइड स्टीयरिंग करेंगे, स्टीयरिंग से बाहर रखा, आराम से गाड़ी निकल गई। अब यहाँ पे ब्रेक लेनी पड़ेगी और फर्स्ट गियर पे आना पड़ेगा, और हाफ क्लच, और जैसे मोमेंटम बन गया सेकंड गियर लगा लो। अब यहाँ पे ध्यान दो ना कि जब मैं फर्स्ट गियर पे गाड़ी को उठा रहा हूँ ना, तो कभी भी ध्यान दो कि आपकी गाड़ी अगर फर्स्ट गियर में बंद होती है ना, तो आपको क्या करना है, जब आपकी गाड़ी चलने लगती है ना, वहाँ पे क्लच को होल्ड करना। अगर आपको वहाँ पे क्लच को एकदम से छोड़ दोगे ना, तो आपकी गाड़ी 100% जो है बंद होगी। यहाँ पे थर्ड गियर लगा लेते हैं। देखो स्कूटी चल रही है आगे, देखो मेरे स्टीयरिंग के बाहर है। ठीक है, देखो वो लेफ्ट साइड है, आराम से निकल जाएगी। एक बार सेफ्टी के लिए हॉर्न दे देंगे बस। देखो आगे से बस आ रही है, स्टीयरिंग के अंदर है, स्टीयरिंग से बाहर लेके जाना पड़ेगा, निकल जाएगी। जब मुझे आगे से राइट साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे पास लेना है ना, तो जब मैं लेफ्ट साइड स्टीयरिंग को घुमाऊंगा, तो ये ध्यान देना कि लेफ्ट साइड मिरर भी चेक करना है। कई बार क्या होता है कि जो बाइक वाले होते हैं ना, वो लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी ध्यान देना कि जब आप लेफ्ट साइड की गाड़ी को कर रहे हो, तो आपको जो है साइड मिरर को ध्यान देना ही देना है। ठीक है, आगे फिर से बाइक लगी हुई है, तो जब मैं राइट साइड करूंगा स्टीयरिंग को, तो पीछे मिरर चेक करूंगा। बस ये ध्यान दो कि जब भी आप ट्रैफिक में लेफ्ट और राइट साइड लेके आ रहे हो गाड़ी को, तो हमेशा मिरर चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो राइट साइड की जजमेंट के लिए ना, देखो कितना गैप है। जो भी गाड़ी आ रही है वो मेरे स्टीयरिंग से बाहर है। देखो जो स्टीयरिंग से बाहर होंगी वो ए पिलर से निकल जाएंगी। ठीक है, और लेफ्ट साइड से भी वैसा ही है। देखो अब देखो ये I-20 चल रही है ना, वो मेरे स्टीयरिंग के बिल्कुल बीचों बीच है, तो इसका मतलब पता क्या है, वो गाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच चल रहे हैं। ठीक है, अभी गाड़ी चल रही है फोर्थ गियर पे। और कई बिगिनर पता क्या करते हैं, जब गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना, तक इस तरह से क्लच के ऊपर गाड़ी पाँव रख के चलाते हैं। ठीक है, ये गलत हैबिट है। अगर आप इस तरह से गाड़ी चलाना सीखोगे तो आपकी ना बाद में ये ना परमानेंट हैबिट बन जाएगी। आप जो है क्लच से पाँव उठाना चाहोगे तब भी नहीं हटा पाओगे। तो हमेशा जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो क्या कीजिए, क्लच से पाँव जो है उठा के गाड़ी को चलाइए। ठीक है, क्लच से पाँव उठा के इस तरह से रखे रहोगे ना, तो उससे क्या होगा, क्लच प्लेट बर्न होगी। ठीक है, जो पाँव का वेट होता है वो आपके क्लच प्लेट को, जो क्लच का है ना
जो फ्री प्ले है ना उसको दबा लेता है, ठीक है। तो जहाँ पे गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट होता है वहाँ पे आपका जो क्लच का जो पाँव का वेट है ना वो पड़ेगा, तो उससे आपकी क्लच प्लेट भीक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थर्ड गियर लगाना पड़ेगा, स्पीड कम हो गई है। अब यहाँ पे स्पीड बिल्कुल कम होगी तो मुझे सेकंड गियर पे जाना पड़ेगा। देखो इतने हिस्से में मेरी गाड़ी चल रही है। देखो अभी मुझे देखो दिख रहा है ना कि रोड की जो वाइट पट्टी है ना वो यहाँ पे है। तो मेरा क्या है, इसका मतलब पता क्या है, मेरी गाड़ी अभी जो है रोड के वाइट पट्टी के अंदर ही चल रही है। जब मुझे लगेगा कि रोड की जो वाइट पट्टी है वो वाइट पट्टी मेरे स्टीयरिंग से टकरा रही है, तो उसका मतलब मेरा जो टायर जो है रोड के वाइट पट्टी के बाहर चला गया, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान दो कि अपने स्टीयरिंग को कभी भी, जैसे यहाँ पे नैरो रास्ता है ना, सामने से गाड़ी है, तो स्टीयरिंग को रोड के बाइट पट्टी के बाहर मत निकलने दो, ठीक है। बाहर रोड के बाहर निकलेगा ना स्टीयरिंग आपका, तो उसका मतलब क्या है, स्टीयरिंग का बाहर निकलना मतलब जो है आपका जो लेफ्ट साइड का टायर है ना वो रोड के बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे इक्को लगी है, देखो स्टीयरिंग के बाहर रखेंगे और लॉन्ग हॉर्न प्रेस करेंगे, आराम से गाड़ी निकल जाएगी। जब मैं गाड़ी को स्लो कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि जब मुझे देखो सामने से अपने ड्राइविंग व्यू से लग रहा है कि कोई गाड़ी मेरे स्टीयरिंग से टकरा रही है, तो मुझे वहाँ पे ब्रेक लेने की ज़रूरत है और अपने स्टीयरिंग को मैं राइट साइड करूँगा। कितना करूँगा, जब तक वो लेफ्ट साइड नहीं आ जाएगी। देखो थार लेफ्ट साइड है, आराम से निकल जाएगी, मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा टर्न है तो एक्सीलेटर छोड़ देंगे और आगे ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे चौक मिलेगा ना। देखो यहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ दो। आपको लग रहा है कि आगे वाली जो गाड़ियाँ चल रही हैं ना वो स्लो हो रही हैं, तो सबसे पहला काम है एक्सीलेटर छोड़ दो, ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। देखो गैप मेंटेन करो, एक्सीलेटर छोड़ दिया, जब बिल्कुल ही काम गैप हो जाएगा, देखो ऑल्टो लगी है स्टीयरिंग के यहाँ पे है, तो आराम से निकलेगी, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड अभी जो है सेंट्रो लगी है, देखो फिर भी वो स्टीयरिंग के बाहर है, यहाँ पे आराम से निकल जाएगी वो, देखो। और उतने ही क्लोज से निकलती है, जितना स्टीयरिंग के गैप होगा ना उतने ही क्लोज से निकलेगी। अब आगे से क्रॉसिंग है तो क्रॉसिंग में आपको गाड़ी को ध्यान से निकालना है, ठीक है। अगर बिल्कुल स्लो हो जाएगी तो वहाँ पे फर्स्ट गियर पे आने पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ दिया, ठीक है, और गाड़ी चल रही है थर्ड गियर पे। अब यहाँ पे फुल क्लच दबा के हल्का सा ब्रेकिंग करके सेकंड पे आ जाएंगे और बिल्कुल स्लो हो जाएगी तो फर्स्ट गियर पे आना पड़ेगा, और बिल्कुल स्लो हो गई तो यहाँ पे फर्स्ट गियर पे आना पड़ेगा। देखो मैं बोला था ना कि लेफ्ट साइड से गाड़ी बाइक वाले ओवरटेक कर लेते हैं, इनका ध्यान रखना है। देखो अब यहाँ पे क्लच को किस तरह से कंट्रोल करना है वो मेन है। यहाँ पे लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दूंगा मैं, क्योंकि मुझे जाना है लेफ्ट साइड, ठीक है। देखो यहाँ पे जहाँ पे गाड़ी चलना शुरू हो जाती है ना वहाँ पे क्लच को होल्ड करना है, और ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो ना आपको बिल्कुल हल्का एक्सीलेटर करना है, ठीक है, ना मात्र एक्सीलेटर करना है। देखो यहाँ पे इंसान जो है क्रॉसिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका भी ध्यान रखना है। राइट साइड से गाड़ी आ रही है पर दूर है, ठीक है। अब ऐसी जगह पे ना आपको जहाँ पे बिल्कुल ही क्लोज है वहाँ पे आपको बी पिलर का भी सहायता लेनी पड़ेगी। सेकंड गियर लगा दिया, आगे फिर से गाड़ी रुक रही है तो यहाँ पे ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। और जब गाड़ी 10 की स्पीड आएगी, यहाँ पे 10 की स्पीड आ गई, फुल क्लच दबा लिया, न्यूट्रल किया, फर्स्ट गियर पे आगे, फिर से हाफ क्लच एक्सीलेटर, फिर से फुल क्लच दबा लिया, हाफ क्लच एक्सीलेटर, ठीक है। और ऐसी जगह पे आपको अब ध्यान देना है अपने साइड मिरर पे। यहाँ गैप मेंटेन हो गया, सेकंड गियर लगा लिया। अब देखो स्पीड ब्रेकर आया है, स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी निकालने का सही तरीका क्या है। देखो सेकंड गियर पे गाड़ी है, सबसे पहले बता रही है कि सेकंड गियर पे गाड़ी है। आपको क्या करना है, स्पीड ब्रेकर से पहले क्लच को फुल दबा लेना है। क्लच को फुल दबा लिया, हल्का सा ब्रेकिंग करेंगे, आगे वाले पहिए निकल जाएंगे, हाफ क्लच करेंगे और एक्सीलेटर। देखो ये आगे वाले पहिए निकल गए, हाफ क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर। ये सही तरीका स्पीड ब्रेकर है गाड़ी निकालने का। देखो आगे फिर से स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्पीड ब्रेकर से पहले फुल क्लच दबा लेंगे, गाड़ी में गियर लगा सेकंड, ठीक है। आगे वाले पहिए निकलने देंगे जिससे जर्क नहीं लगेगा। देखो आगे वाले पहिए निकल गए, ब्रेक को लूज़ किया, हाफ क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर किया, क्लच को फुल छोड़ दिया, ठीक है। गाड़ी आगे से गाड़ी आ रही है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जजमेंट मेन है। जब आपको लेफ्ट साइड आना ना तो मिरर का ध्यान देना ही देना है। लेफ्ट साइड जो है ना मिरर, कि कोई आपको लेफ्ट साइड से ओवरटेक तो नहीं करने की कोशिश कर रहा है। चलो यहाँ पे थर्ड गियर लगा लेंगे। अब ओमनी को जाना लेफ्ट साइड राइट साइड, तो सेकंड गियर लगा लिया। अब देखो साइड में पिकअप लगी है, वो स्टीयरिंग के यहाँ पे है, तो आराम से गाड़ी निकल जाएगी, मुझे स्टीयरिंग को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिर से टर्न आ रहा है, थर्ड गियर लगा लिया। अब देखो मैं बस को ओवरटेक करूँगा जहाँ पे
जगह मिलेगी, ठीक है। तो किस तरह से करना है वो भी देख लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। पर जगह मिलेगी तब करना है, ऐसे नहीं। फोर्थ गियर लगा लिया, अगर ये चीज़ें आप सीख जाओगे ना तो कभी भी आपको ना ट्रैफिक में डर नहीं लगेगा और जजमेंट करने में ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पर आपको जो है ना गाड़ी के स्टीयरिंग को समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस तरह से हाथ रख के नहीं चलाना है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह से, ठीक है। जब आप जजमेंट कर रहे हो तो आपको माइंड में लेके चलना है कि आपका स्टीयरिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि मेरा स्टीयरिंग जो है उस बस से जो है टकरा रहा है, ठीक है। इससे मैं यहाँ पे वो बस चल रही है, ठीक है। तो जब तक देखो बाइक चल रही है, स्टीयरिंग के बाहर है, हॉर्न दिया, निकल गए। 2 बाइकें आगे चल रही हैं, देखो अभी स्टीयरिंग के अंदर है, यहाँ पे है ना, तो वो सेफ़ नहीं है अभी तक ना, तो मैं उनको हॉर्न दूंगा और बिल्कुल अभी अंदर आ गई, ठीक है। तो देखो लेफ़्ट साइड चली गई बाइक, आराम से निकल गई। बस आ रही है, राइट साइड की जजमेंट के लिए स्टीयरिंग से बाहर रखा, आराम से निकल गई। इस टेक्निक से आप गाड़ी चलाओगे ना तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और आपको ना काफ़ी हेल्प मिलेगी गाड़ी चलाने में, और मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपको ना गाड़ी चलाने में। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।